चेयरमैन साहब मास्टर जय किशन गोयल जी, जिनकी वजह से ये सब कुछ प्रोग्राम होते हैं। क्योंकि बिगर पैसे के कुछ नहीं होता, पैसा नहीं है तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो आज जो ये रामलीला हो रही है या 26वीं रामलीला हो रही है, आज जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो इनकी बदौलत होता है। कैसे हम घर घर जाते हैं, कैसे हम घर घर मांगते हैं, क्योंकि पैसा मांगना ही सबसे बड़ी चीज है। आज की डेट में कोई मांग नहीं सकता पैसा। या आना, आप रामलीला देख जाते हो, रामलीला करने वाले रामलीला कर देते हैं, 2 महीने 2.5 महीने से पहले लगते हैं हम कि भाई एक एक घर के अंदर जाना, पैसे लाना, उसकी कोई बातें भी वो कहता है कि मेरा स्वागत सही नहीं हुआ, मेरा फलाना सही नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो भी सुनते हैं। पर हमने क्या कहते हैं, हिसाब तो रखना ही है जी। मेन बात यह है कि भगवान ने हमारे को पता नहीं क्या दे रखा है कि जो मर्जी कहे सबको, हम तो धर्म का काम कर रहे हैं, ये सोच के करते हैं धर्म का काम करना है, कोई वो हमें दे ही रहा है ना, पैसे भी दे रहा है। गोयल जी के नेतृत्व में होती है, तरुण गुप्ता हमारे महासचिव हैं, मेन हमारा कैशियर जो रात दिन लगा रहता है, ये तो 24 आवर्स है, मुकेश बंसल, ये बड़ी मेहनत करता है। इसको हम बार बार कहते हैं भाई मुकेश भाई आज अभी भी स्टेज के पीछे, अब तो ये रहा, नहीं तो स्टेज के पीछे लगा रहता है। तो हमारे लखपत बंसल जी भी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आए थे अपने भाई जी, हाँ आज लखपत बंसल जी, अश्वनी शर्मा जी भी आ गए, हमारे सारे मेंबर यहाँ आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, जितना मैंने बोला अपने दिल से बोला, इससे ज्यादा नहीं। अब तरुण गुप्ता जी हमारे महासचिव कुछ बोलेंगे। राकेश जी, चेयरमैन राकेश जी, जय श्री राम। आज हमारी लगातार 26वीं बार रामलीला का उद्घाटन होने जा रहा है। कुछ ही मिनटों में हमारे उद्घाटनकर्ता आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 26 वर्ष पूर्व हम लोग जो ये रामलीला स्टार्ट हुई, चेयरमैन साहब मास्टर जय किशन जी के नेतृत्व में हमारी टीम, जिसमें हमारे प्रधान वीरेंद्र जी, तरुण जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, और मैं इसमें वाइस चेयरमैन के रूप में शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। पहले यहाँ रामलीला नहीं होती थी, मास्टर जी ने कहा कि यहाँ रामलीलाएँ होनी चाहिए। एक हमारा क्षेत्र हिंदू बहुल क्षेत्र है और यहाँ सारे ही धार्मिक लोग रहते हैं, तो मास्टर जी ने बीड़ा उठाया, उनके साथ साथ हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाया और आज इसी का फल हमको मिल रहा है कि 26वीं हम लगातार रामलीला का आयोजन करने जा रहे हैं। आज रामलीला हमारी हिंदू महासंस्कृति का एक प्रतीक है। रामलीला के माध्यम से भाई भाई में कैसा प्यार है, कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए, राजा प्रजा का कैसा रिश्ता होना चाहिए, एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, देवर भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो हमारी महासंस्कृति के अंश हैं वो रामलीला के माध्यम से जन जन तक हम पहुंचाते हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ष रामलीलाएं की जाती है, जिससे कि हर एक बच्चों, आज हम लोग ने जो स्टार्ट किया था उस टाइम में हम लोग खुद 25 साल के थे, आज हम लोग आज 52-53 साल के सारे होने वाली जनरेशन है, उसको हमारी महान संस्कृति के बारे में इसकी जानकारी कंप्लीट मिले। और ये जो हम आयोजन करते आ रहे हैं, इसके अंदर निस्संदेह एक बहुत बड़ा योगदान अंकल जी मास्टर जी का है। लगातार 1 महीना कलेक्शन करना, मतलब आप ये बिलीव करिए इस उम्र के अंदर भी अंकल जी जो हैं, आज हम ये कहूँ तरुण जी बल्कि 8:30 आते होंगे। बता दूं कि मैटेरियल बनाना आसान है, उसको चलाना बहुत भारी है। रामलीला का जो मंचन करते हैं उनसे पूछे वो कैसे करते हैं। अंगद को भेजा था जब राम को संदेश देने के लिए कि भाई लड़ाई अच्छी नहीं, सीता माता को वापस कर दे, तो राम ने कहा अरे वो वनवासी हैं, तू किसका लड़का है? उसने कहा मैं बाली जी का लड़का हूँ, जिन्होंने आपको 6 महीने राख में रखा था। फिर जो राम जो था अहंकारी था, बोला वो वनवासी क्या करेंगे? जब अंगद ने क्या जवाब दिया, राम ने एक बानर इतनी बड़ी लंका को आकर जला देता है और समुद्र को पार सकता है, तेरे से उसके भाई की रेखा पार नहीं हो सकती, उनको कैसे आगेगा? तो देखिए जो आदमी धैर्य कई वर्षों से दूसरी रामलीला का उद्घाटन कर रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित है। कमेटी के सभी लोग उनको बड़े ही आदर सत्कार से उनको मंच पे लाएंगे। कमेटी के चेयरमैन मास्टर जय किशन गोयल जी, संगठन मंत्री संगठन हमारे कृषि कलेक्टर रिंकू सानी जी, प्रेमचंद गुप्ता जी, मुकेश अशोक कौशिक जी, सभी
मुकेश कौशिक जी जो कि आज हमारे उद्घाटन करते हैं गैस टॉम बिल्डर वाले, उनके द्वारा प्रभु श्री राम किला का आज उद्घाटन होगा। आदरपूर्वक कमेटी के सभी लोगों ने उनको मंच तक लेकर आए और उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पे आ जाएं और सबसे पहले भगवान श्री गणेश के आगे दीप जलाकर आज की लीला का शुभारंभ सबसे पहले भगवान श्री गणेश के आगे दीप जलाया जाता है। उसके बाद रिबन काटकर उद्घाटन किया जाता है और उसके बाद प्रभु श्री राम किला का संपूर्ण मंचन किया जाता है। तो आज के हमारे अतिथि श्री मुकेश कौशिक जी गैस टॉम बिल्डर्स द्वारा किया जा रहा है। भवन प्राचार्य का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। कमेटी के सभी अमित गुप्ता कमेटी प्रधान ऊपर आए, ऊपर आ जाए। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए या नार भी चलेंगे ना, थोड़ा सा पीछे हो जाओ बता और खुल जाए थोड़ा थोड़ा ना। अभी आ रहे हैं, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ चलेगा ना, तो पीछे करो, आगे आगे रखते हैं ना। भव्य उद्घाटन श्री मुकेश कौशिक जी के द्वारा किया जा रहा है प्रभु श्री राम किला का। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। बहुत ही सुंदर उद्घाटन श्री मुकेश कौशिक जी गैस टॉम बिल्डर द्वारा किया जा रहा है। सभी खाद्य पदार्थ सही समय पर सही जगह पर पहुंचा दिए गए हैं। यूं तो राज्य में अनेकों राजा राज्य कर रहे हैं, लेकिन प्रजा के हितैषी एवं कर्मठ बहुत ही कम होते हैं। जिस प्रकार प्रजा का न्याय जड़ों को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार राजा का न्याय भी प्रजा को सदैव ऊंचा उठाने वाला होना चाहिए। हाँ महाराज, महाराज की जय है। ठीक ही कहा महाराज ने। जिस राज्य में न्याय नहीं वो राज्य मरघट के समान ही होता है। और जिस पुत्र के माता पिता दुखी हो उस पुत्र के लिए संसार केवल अंधकार मात्र ही होता है। पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री पिता और श्री माता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूं मैं श्री गुरु वशिष्ठ गुरु ज्ञाता को। और चौथा प्रणाम करता हूं मैं महाराज दशरथ को। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ भाग, शुभ घड़ी। श्रवण कुमार, आपका यहाँ किस प्रकार आगमन हुआ? महाराज, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा की शिष्य और बिना न्याय का राजा आपकी खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जन्म नर के कीड़े समान होता है। गुरुदेव, आप तो सब प्रकार जानते हैं मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है और मेरे माता पिता की यह स्थिति ही मेरे लिए चिंता का विषय है। गुरुदेव, कोई उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता का अंधापन दूर हो सके और उनके नैनों में ज्योति पुनः वापस आ सके। इष्ट देव सब जानकर तजकर कपट विचार, मातृभक्त संसार में श्रवण एक अवतार। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। हे श्रवण कुमार, क्या तुम अपने माता पिता के अंधेपन का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, परंतु जानने की बड़ी ही इच्छा है। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है।
हुई है और वो पुनः देख सकेंगे। उपकार, महाउपकार। अभी ये संदेशा माता पिता को जाकर सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था और झोली भरकर जाता हूँ। श्रवण कुमार, किंतु तुम अपने अंधे माता पिता को घंघोर जंगल एवं महापर्वतों से किस प्रकार लेकर जाओगे? महाराज, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर कांट की कावड़ कंधे उन्हें चढ़ाऊंगा, घूमूंगा तीर्थों पर और नाहन कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा, देवों की पूजा समझकर मैं झुकाऊंगा अपना यह शीश, प्रभु की प्रतिमा समझकर मैं। धन्य हो श्रवण कुमार, तुम्हारी माता और पिता के प्रति भक्ति देखकर हम सब कृतार्थ हो गए। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव। कल्याण इसके पास श्रवण जैसा पुत्र हो, उसे भला किसी चीज की क्या आवश्यकता। धन्य हो ईश्वर, तुम धन्य हो। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। मम पिता ममतेश्वर, सुख सागर सुख धाम, आज्ञाकारी पुत्र का प्रणाम स्वीकार करे पिताश्री, प्रणाम स्वीकार करे माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। कहो पुत्र, तुम राजा दशरथ के यहाँ गुरु वशिष्ठ से ये विचार विमर्श के लिए गए थे। इसको पीछे से पकड़िए। बताओ पुत्र, हेलो, तुम्हारी क्या वार्तालाप हुई? पिताश्री, गुरुदेव ने जो मुझे आज मार्ग बताया है, मैं उनका आजीवन आभारी रहूंगा। उन्होंने बताया, यदि मैं आपको 68 तीर्थ और 4 धामों की यात्रा कराता हूँ, तो आपकी नैनों की ज्योति पुनः वापस आ जाएगी। किंतु पुत्र, हम तो नेत्रहीन हैं और बूढ़े भी हो चुके हैं। पुत्र, भला ये यात्रा कैसे संभव होगी? पिताश्री, यदि आप नेत्रहीन हैं, तो मैं आपकी नैनों की ज्योति हूँ। यदि आप वृद्ध हैं, तो मैं आपका यौवन हूँ। मेरे इस शरीर में आपका ही रक्त बहता है। मेरी आंखें दिखाएंगी आपको रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ सेवा आपकी, सेवक पिता बनकर। ना आए पाओगे ये काम, तो इनको भी अलग कर दूं। ये जीवन भी जरूरी हो तो इसको भी अर्पण कर दूं, इसको भी अर्पण कर दूं। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। कौन कहता है कि तुम मेरी संतान हो? तुम आंखों की ज्योति हो, तुम मेरे देह की प्राण हो। पिताश्री, आइए मैं आपको तीर्थ धामों पर लेकर चलता हूँ। आइए माताश्री।
और इस प्रकार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को यात्रा कराने निकल चुके। धन्य हो ईश्वर जो आज फिर भूमि रज मिली। धन्य हो, धन्य हो। तुमने हम चारों धाम की यात्रा करा संसार के पुत्रों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे और सदा सुखी रखे। माता जी, ये सब तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जननी का ऋण तो पुत्र अपने खाल की जूती पहनाकर भी पहनाए तो भी नहीं उतार सकता। तुम थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं माता जी, मैं तनिक भी नहीं थका। आप निसंकोच होकर विश्राम कीजिए और मुझे चरण सेवा का अवसर दीजिए। पुत्र श्रवण, पशु झरने किनारे जल पीने आया है। मैं अभी अपना शब्द वेदी बाण चलाकर उसका संहार ये तो लगता है मैं अभी जाकर देखता हूँ। वही अभागा दशरथ जिसने शब्द भेदी बाण चलाकर तुम पर आखेट किया, केवल ये जानकर कि झरने किनारे कोई जंगली पशु या कुछ और महाराज, महाराज, आपने तो मुझे जंगली पशु समझकर बाण मारा। आप में इसका कोई दोष नहीं है महाराज। बस मेरी अंतिम इच्छा यही है कि यही समीप ही मेरे माता पिता एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। उन्हें चाहिए और जल पिला दीजिए और मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दीजिए महाराज।
माताश्री, आप तो जल ग्रहण कीजिए। अरे तुम कौन हो? ये तो मेरे श्रवण की आवाज नहीं लगती। सच बताओ तुम कौन हो और हमारा श्रवण कहाँ है? सच बताओ। कुछ मैं महाराज दशरथ, मैं वनों में जंगली पशुओं के आखेट पर गया था और वहां मुझे झरने किनारे एक स्वर सुनाई दिया। मुझे लगा कि वो कोई जंगली पशु होगा, किंतु वो श्रवण कुमार था और मैंने अपना शब्द भेदी बाण उस पर चला दिया। अरे दोस्त, ये अशुभ समाचार हमारे सामने लेकर आया है। इससे अच्छा होता तू हमारे पुत्र को हमारे सामने लेकर आता। इस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, ठीक उसी प्रकार तू भी अपने चार पुत्रों के वियोग ऐसे ही तड़प कर प्राण जाएगा। ये मेरा श्राप है। पिता को अंतिम समय में केवल पुत्र ही पानी पिला सकता है। तू क्या हमें पानी पिलाएगा? जिस तरह हम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, तू भी एक दिन अपने पुत्रों के वियोग में अपने प्राण त्याग देगा। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जगत से न्यारी भई न्यारी भई न्यारी भई न्यारी भई नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि गिरि गुहाए अति पावनी बहे समीप सुर सरी
तुम्हारी माया बड़ी ही विचित्र है। नारायण नारायण। वन की शोभा, हिमगिरी के पर्वत, नारायण नारायण। वन के पशु पक्षियों की आवाज मानो जीवन में अमृत रस हो रही हो। नारायण नारायण। नदी के प्रवाह में तुम्हारी ही महिमा का शब्द सुनाई देता है। नारायण नारायण। पत्ते पत्ते पर तुम्हारी ही महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नारायण नारायण। मंद मंद सुगंधित वायु और इस एकांत स्थान को देखकर मेरा मन श्री हरि के चरणों में लौलीन होने को करता है। क्यों ना नारद जी, आप इस जगह बैठकर श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। नारद जी, नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। देवाय नमः। ओम श्री आश्चर्य, घोर आश्चर्य। इंद्रासन का इस तरह डोल जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। अग्निदेव, वायुदेव, वरुणदेव, आप ही बताइए, क्या इंद्रासन का इस तरह डोल जाना कोई साधारण बात है? सही कहा महाराज, इंद्रासन का डोलना कोई साधारण बात नहीं है। क्या कारण है? क्या कारण है जो इंद्रासन डोल रहा है? मैं अपनी दिव्य शक्ति से अभी पता लगाता हूं। ओह, ज्ञात हुआ, नारद जी घोर तपस्या में लीन है। कहीं वो मेरा इंद्रासन को छीनना नहीं चाहते, कहीं वो मेरी अमरावती को छीनना नहीं चाहते। नारद जी घोर तपस्या में लीन है। क्या किया जाए? ओह, ज्ञात हुआ, कामदेव, मेरा मित्र कामदेव, जिससे दैत्य, असुर, देव, दानव, जिसकी माया से कोई नहीं बच पाया, हाँ, उसी कामदेव को बुलाया जाए। अग्निदेव, सुरेश डराना, काम ही बोल के नहीं सनमाना। मित्र कामदेव, हाँ
नहीं चलती। मित्र, आज मुझ पर एक मुसीबत आई है, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। नारद जी घोर तपस्या में लीन है। ज्ञात होता है कि वो मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हैं, मेरी अमरावती छीनना चाहते हैं। जाओ मित्र, अपने गांव के बाणों की वर्षा करो और उनकी तपस्या को शीघ्र भंग करो। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अबे मुनिराज को ध्यान छुड़ाओ। ले ऋतुराज बसंत बड़ाई के काल तरंगन में मोरा। कला रज की बहुभांति योग समाधि को भंग करा। शोना किशोरी करी उतना, जग में निज कामना नाम धरा। कामदेव, जाओ मित्र जाओ और शीघ्र सफल होकर आओ। जाओ मित्र जाओ। हे रंभादिक अप्सरा, पृथ्वी की सरकार, सरा अपना दान लगाए के गाओ बसंत बहार। ठीक है, अब मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना ही होगा। अब मैं पुष्पबाण चलाता हूं।
ये क्या, मेरे सभी प्रयास विफल जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे काम फासला कौन चलाना ही होगा। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम मेरे सभी प्रयास विफल जा रहे हैं। यदि यदि भारत जी की तपस्या भंग हुई और इन्होंने मुझे श्राप दिया तो मेरा क्या होगा। नहीं, प्रभु 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 कौन? कामदेव? बोलो कामदेव, किस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं? बोलो कामदेव, बोलो। प्रभु, आपके तपोबल को देखकर सुरपति इंद्रदेव के मन में ख्याल आया कि आप अपने तपोबल से उनका इंद्रासन न छीन ले, इसलिए उन्होंने अनेकों अवसरों सहित मुझे आपकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। हमने यहाँ पे नाच किए और अनेकों गायन भी गाए, परंतु हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। प्रभु क्षमा क्षमा। कामदेव, साधु लोग क्रोध नहीं किया करते, संसारिक पदार्थों पर मन नहीं दिया करते। हमने तुम्हें क्षमा किया, तुम जाओ और इंद्र को भी शांति दो। हमें उसके इंद्रासन का कोई मोह नहीं है। जाओ काम, आप धन्य हैं, जाओ। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। नारायण 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 नारायण। कामदेव, नाशवान कामनाओं का
कैसा शुभ समाचार नारद जी? भगवान वही है ना आपका पुराना शत्रु कामदेव। वही कामदेव जिसने एक बार आपके सम्मुख आकर अपनी माया रची थी और फिर पूर्ण रूप से हार पाई थी। हाँ हाँ नारद जी, अब क्या उत्पात मचाया है कामदेव ने? उत्पात? अजी महाराज, उत्पात तो वो मचाना चाहता था, परंतु हम भी नाम के नारद है भगवान। नारद, नारायण नारायण। भगवान उसने मेरी समाधि को देखकर भगवान इंद्रनाथ भयभीत हो गए और अपने इंद्रासन से उन्हें भयभीत हो गए और अपने इंद्रासन का जाने का डर सताने लगा। तब उन्होंने कामदेव को मेरी तपस्या खंडित करने के लिए भेजा, परंतु भगवान वो मेरी तपस्या खंडित नहीं कर पाए और अंत में वो क्षमा याचना मांगने लगे। भगवान अब आप ही बताइए भगवान, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? बिल्कुल आश्चर्य की बात तो है, परंतु और आगे क्या हुआ नारद जी? आगे भगवान वो क्षमा याचना मांगने लगा और आप तो अपने भक्त को जानते हैं, हमने भी उसे इंद्रलोक जाने की आज्ञा दे दी। अब भगवान मेरा लोक और परलोक में नाम फैल जाएगा, नारद का यश तीनों लोकों में फैलेगा। भगवान नारायण 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 नारायण। हे देवर्षि नारद, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि आपने जो कथा हमें सुनाई है कहीं भगवान विष्णु को ना सुना देना। अगर वहाँ कोई प्रसंग चल भी रहा हो तो वहाँ ये बात छुपा देना। बार बार बिनौनी कही, जिमिए कथा सुना बहु मोही, तिमि जिमि हरहि सुनाए कबहु, चलऊ प्रसंग दुरायहु कबहु। ये लो, इन्होंने भी खूब कही। अरे काम क्या है तो यश तो अवश्य ही पाएंगे, वीर हो तो नाम तो अवश्य ही कहांगे। मैं तीनों लोगों में अपनी ये प्रशंसा अवश्य ही करूंगा, अपनी ये गाथा अवश्य ही गाऊंगा। अब इनके कौन लगे, ये तो ठहरे भोलेनाथ। अच्छा भगवान अब मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण 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 नारायण। ठीक है देवर्षि नारद। भजमन नारायण ओ भजमन नारायण, 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 भजमन नारायण। एक बार कर तल बल बीना, गावती हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बसे श्रीनिवास सुखी माथा। भजमन नारायण ओ भजमन नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण। नारायण नारायण। प्रभु के चरणों में नारद का प्रणाम। योगेश्वर नारद जी आइए। इस बार तो बहुत दिनों में कृपा था। कहिए नारद जी, चित्त तो प्रसन्न है। नित्य लोक में क्या हो रहा है? भगवान
क्या देखा नारद जी? भगवान, आज मैं विचरता विचरता हिमगिरी की ओर निकल गया और वहां सुंदर एकांत स्थान देखकर आपके कमल रूपी चरणों में ध्यान लगाया। फिर वही है ना इंद्र, जिसे अपने इंद्रासन की चिंता हर समय सताए रहती है भगवान, जो हम जैसे साधुओं पर भी संदेह कर बैठता है भगवान। नारद जी, ये तो इंद्रदेव की भूल है। यही तो भगवान, यही तो मेरा तात्पर्य है भगवान। उसने मेरा योग बल देखकर भयभीत हो गया और विचारने लगा, कहीं नारद अपने योग बल से उसका इंद्रासन ना चुरा ले भगवान। और उसने इसलिए मेरे तप को खंडित करने के लिए भगवान कामदेव, उर्मिला आदि अप्सराओं को भेजा भगवान। परंतु भगवान वो मेरे तप को खंडित नहीं कर पाए भगवान। अब आप ही बताइए भगवान, क्या ये आश्चर्य की बात नहीं? नारद जी, अवश्य ही ये आश्चर्य की बात है, परंतु आपके लिए नहीं नारद जी, क्योंकि जहाँ ज्ञान और वैराग्य बसते हैं वहाँ भला किसी भी प्रकार के विकार कैसे ठहर सकते हैं। तो फिर यदि एक कामदेव तो क्या, यदि हजारों कामदेव भी आ जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नारायण नारायण, भगवान मैंने कामदेव पर विजय पाई है। कामदेव पर, वही कामदेव जो बड़े बड़े देवताओं के वश में नहीं आता, आज मैंने उसे अपने अधीन करके छोड़ा भगवान, और उसका सारा विमान अपने आगे तोड़ा। नारायण नारायण, अब भगवान मेरा यश तीनों लोकों में फैले बिना नहीं रह सकता। अब तीनों लोकों में नारद ही नारद होगा। बोलो महर्षि नारद की जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा भगवान, अब मुझे आदेश दीजिए। ठीक है नारद जी। भजमन नारायण, भजमन नारायण। कि नारद जी के हृदय पर अभिराम का प्रभाव पड़ गया है। ज्ञान और वैराग्य के दर्पण पर अहंकार का मैल चढ़ गया है। तो मैं इसे अवश्य दूर करूंगा। नारद जी हमारे परम भक्त हैं और भक्तों की रक्षा करना हमारा सर्वोत्तम कर्तव्य है। कहिए भगवान, मेरे लिए क्या क्या है? माया, हमें अपने भक्त के हित के लिए कुछ कार्य करने हैं। इसीलिए आप जाओ और जाकर पृथ्वी पर एक सुंदर नगर बसाओ और शील निधि को वहां का राजा बनाओ। जैसी आज्ञा भगवान। लक्ष्मी जी, हमें आपकी भी सहायता की जरूरत है। मेरे लिए क्या कहना? लक्ष्मी जी, आप भी जाइए और शील निधि की विश्व मोहिनी कन्या बन जाइए। ये कौन सा नगर है ऋषिवर? ये श्रीनगर है। श्रीनगर, यहाँ की राजा का क्या नाम है भाई? हमारे राजा का नाम शील निधि है। शील निधि, जाओ उन्हें बताइए कि उनके द्वार पर नारद जी पधारे हैं। राजा नारद जी आए हुए हैं।
ऐसे क्या कहा? नारद जी आए हैं, उन्हें तो मैं स्वयं लेने जाऊंगा। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। अहो भाग्य मेरे, जो आप मेरे नगर में पधारे हैं। आइए, पधारिए ऋषिवर, पधारिए। नारायण 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 नारायण। पधारिए ऋषिवर। राजन, तुम्हारे नगर में सब कुशल मंगल तो है? हाँ ऋषिवर, मेरे नगर में सब कुशल मंगल है और आपके पधारने से और अधिक मंगल हो गया है। परंतु राजा, तुम्हारे मस्तक पर दुख की लकीरें दिख रही हैं। क्या बात है राजा, ये निराशा की लकीरें क्यों हैं? इसका क्या कारण है राजन? क्या बताऊं ऋषिवर, जब एक पिता की पुत्री विवाह योग्य हो जाती है तो भविष्य में उसको उसकी विवाह की चिंता सताने लगती है। मेरी पुत्री विश्व मोहिनी अब विवाह योग्य हो गई है, तो मैं चाहता हूं आप उसकी हस्तरेखा देखकर उसका भविष्य बताइए। ठीक है राजा, जाओ अपनी पुत्री को बुलाओ। हम उनकी हस्तरेखा देखकर उनके भविष्य को देखते हैं। सौभाग्यवती भव। पुत्री, अपना हाथ दिखाओ। देख रूप मुनि विरत विसारे, बड़ी बार लागी रहे निहारे। लक्षण का सुबिलोक भुलाने, हृदय से नहीं प्रकटे बखाने। नारायण नारायण। कन्या की हस्तरेख देखकर तो ऐसा ज्ञात होता है कि कन्या साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। इसका जो भी वर होगा तो तीनों लोगों का स्वामी होगा। नारायण 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 नारायण। राजा, तुम अपनी सुपुत्री का स्वयंवर रचाओ। देश देशांतर के राजाओं को बुलाओ। इसके भाग्य में बड़ा ही सौभाग्यवती वर होगा। नारायण नारायण। वो आ गया ऋषिवर। नारायण नारायण।
जब आपने हमारा सिमरन करके हमें अपने समीप बुला ही लिया है, तो इस लाज को छोड़िए और कहिए कि आपके मन में क्या विचार है। भगवान, आज मैं विचरता विचरता एक नगर की ओर जाता हूं और वहां की शील देवी राजा ने कन्या विष मोहिनी को देखकर मोहित हो और भगवान मेरा मन उसके साथ विवाह करने को सोचा। उसके स्वयंवर में मैं जाऊंगा भगवान, परंतु आपसे एक विनती है कि आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए ताकि कन्या उस हरि रूप को देखकर मुझ पर मोहित हो जाए और वरमाला मेरे ही गले में डाल दे। नारायण नारायण। नारद जी, आपकी इच्छा हरि रूप की है, तो ठीक है। ये जानिए कि जिस प्रकार वैद्य रोगी के मांगने के विरुद्ध भी उसे मीठी दवा नहीं देता, उसी प्रकार मैंने आपका विचारा है। मैं जानता हूँ नारद जी कि मैं क्या करूँगा और उसका क्या परिणाम होगा, परंतु मैं वो ही करूँगा जिसमें आपका हित होगा। नारद जी, मैं आपकी विनती स्वीकार करता हूँ और आपको हरि रूप प्रदान करता हूँ। नारायण 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 नारायण। हो गई परम हित नारायण 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 नारायण। हाँ भैया, अरे अरे भैया,
अरे भैया फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ ना। तो उनके नारद जी के मन में एक अभिमान का अंकुर फूट पड़ा। नारद जी के मन में लंगूर फूट पड़ा। लंगूर फूट पड़ा। अरे मूर्ख, लंगूर नहीं, अंकुर अंकुर। अच्छा अच्छा, अब समझा। नारद जी के मन में अंगूर फूट पड़ा। अरे बड़ा स्वादिष्ट होगा। अरे मैं कब से कह रहा हूं, अंकुर 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 अंकुर। अरे भैया बहरा थोड़ी हूँ। अब समझा, अंकुर फूट पड़ा। अर्थात उनके मन में अभिमान पैदा हो गया। अभिमान। तो भैया ऐसा कहो ना, क्यों घुमा रहे हो? अच्छा आप बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी, फिर क्या हुआ? श्री हरि नाम के हरि ऐसे ही नहीं है, उन्होंने तो अपनी लीला रचनी थी और उन्होंने रचा दी। अरे भैया क्या लीला है, जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, जल्दी अति शीघ्र बताओ भैया। अरे भैया, नारद जी के मन में अहंकार तो था ही, वो सुंदर रूप मांगने के लिए श्री हरि के पास चले गए। अच्छा हाँ, भाई फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ जल्दी। और भैया, श्री हरि ने उनको सुंदर रूप तो दिया ही नहीं। अच्छा हाँ, फिर भाई कौन सा रूप दिया हमको? रूप बताऊंगा। हाँ जल्दी बताओ भैया, परंतु मेरे पास अब केला नहीं है, तो जल्दी बताओ, शीघ्र बताओ भैया। अरे केला, केला तो बड़ा ही तेरा स्वादिष्ट था। हाँ तो भैया शीघ्र बताइए ना, जल्दी शीघ्र बताइए भैया। उसे एक बानर का रूप दिया। नारद जी को मारने के लिए। और वो भी ऐसे वैसे बानर का नहीं, बूढ़े बानर का। पूरे मारने के लिए। तुम देखना चाहोगे?
जय हो, जय हो, जय हो। राजकुमार जी की जय हो, जय हो, जय हो। राजकुमार जी की जय हो, जय हो, जय हो। राजकुमार जी की जय हो, जय हो, जय हो। राजकुमार जी की जय हो, जय हो, जय हो।
राजकुमारी। नारद जी, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। ये क्या? ये क्या? ये क्या? मैंने अपने आराध्य विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। मैंने अपने आराध्य विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। नहीं, नहीं, नहीं नारायण, नहीं, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर हरि हरि सिहिए प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता करिश कृपा निधि ली। शांत हो जाइए नारद जी। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी ही इच्छा से हुआ है। नारद जी, मैं जानता था कि मैं क्या करूँगा और उसका क्या परिणाम होगा, परंतु जो भी होगा वो आपके हित में ही होगा। इसीलिए ये मेरी ही रचना थी नारद जी। अपने मन को व्याकुल न करो और जाकर भोलेनाथ का सिमरन करो। जैसी आज्ञा प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण नारायण। और आज की लीला यही समाप्त होती है।